प्राचीन भारत का इतिहास। आज जो हम लोग घटना चक्र का जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं टॉपिक्स बाय टॉपिक अध्याय बाय अध्याय देखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले प्राचीन भारत का इतिहास का पाषाण काल, इसमें हम लोग इस वीडियो में पाषाण काल को देखेंगे। उसके बाद हम लोग जो है सैंधव सभ्यता संस्कृति से संबंधित प्रश्न देखेंगे, टॉपिक्स बाय टॉपिक्स देखेंगे। इस वीडियो में और वैदिक काल देखेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। ये जितने भी प्रश्न हैं सभी बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो है भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसके 4 ऑप्शंस हैं। पहला है अंजीरा से, दूसरा ऑप्शन दम सदात से, ऑप्शन सी है किली गुल मोहम्मद से, या ऑप्शन डी मेहरगढ़, ऑप्शन ई है एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ये 4 प्रश्न है, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मेहरगढ़ से। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसे कैथोलिक युग भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको कैथोलिक युग कहा जाता है? ऑप्शन है पुरा पाषाण युग, नव पाषाण युग, ऑप्शन सी ताम्र पाषाण युग, या लौह युग। ये क्वेश्चन जो बीपीएससी प्री में पूछा गया है 2000 में। इसका 4 ऑप्शंस क्या आंसर सही होगा इसका? तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी ताम्र पाषाण युग। इसका आंसर क्या? सी नंबर होगा, ताम्र पाषाण युग जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 है प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं? प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं? इसके 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है गंगा नदी, ऑप्शन बी है यमुना नदी घाटी, ऑप्शन सी है नर्मदा घाटी, ऑप्शन डी ताप्ती घाटी, या ई एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ये 66 बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी जो है यहाँ से प्रथम मानव जीवाश्म भारत की प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी हो गया नर्मदा घाटी। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में भीमबेटका स्थल स्थित है? तो किस राज्य में जो है भीमबेटका स्थल स्थित है? 4 ऑप्शन छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, या पंजाब। ये प्रश्न बीपीएससी सीटीपीओ 2009 में पूछा गया है कि और जितने भी बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न सभी को क्वेश्चन या बीपीएससी टीआरई एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो उसमें रिपीट किया जाता है। तो निम्नलिखित में किस राज्य में भीमबेटका स्थित है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, अगर प्रश्न पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। भीमबेटका जो है यह मध्य पाषाणकालीन प्रागैतिहासिक स्थल भीमबेटका जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है। नीचे दिए गए सूची को मिलान करना है। दोनों सूची को क्या करना है? मिलान करना है। पहला है उत्तरनूर, चिरांद, गुफ, कराल, या पायमपल्ली। इधर ऑप्शन है दूसरा सूची है तमिलनाडु, कश्मीर, तेलंगाना, बिहार। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसको आप लोग पहले मैच करते हैं किसका क्या हो सकता है। पायमपल्ली, इसका क्या होगा? डी का जो है पायमपल्ली क्या होगा? तमिलनाडु का संबंध है। पायमपल्ली का संबंध किससे है? तमिलनाडु से है। इसका संबंध तमिलनाडु से, यानी डी का 1, डी का 1 हो गया। उसके बाद उत्तरनूर का संबंध किससे? तेलंगाना से। इसका संबंध किसके है? तेलंगाना से। चिरांद का संबंध किससे है?
तो चिरांद का संबंध बिहार से है। और बच गया गुफरल काल, इसका संबंध कहाँ से, कश्मीर से है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए का 3 लेना है। ए का 3 देखते हैं, ए का 3 कहाँ है, ए का 3 बी में भी है और सी में भी है। बी को देखते हैं, बी का क्या हो सकता है, बी का चिरांद, बी का हो जाएगा आपका 4, बी का क्या होगा 4, बिहार हो जाएगा। तो बी का 4 देखते कहाँ है, तो बी का 4 किस में है, सी में है। बी का 4 ए का 3, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर होगा ए का 3 बी का 4 और सी का 2 हो जाएगा, डी का 1 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। ये भी प्रश्न सूची से संबंधित है। एक ताम्र पाषाणिक युगीन स्थल है, दूसरा ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता है। तो हम लोग मिलाना है। पहला क्या है, ए में है आहार, काथिया, सवालदा और मालवा। इधर नदी का है कि ताप्ती, नर्मदा, काली सिंध और बनास। इसका सही आंसर क्या मिलाना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को पहले आप लोग मिलाइए, क्या हो सकता है। आहार का क्या होगा, तो इसका ए का हो जाएगा आपको 4 बनारस। इसका क्या हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा, बनारस हो जाएगा, ए का बनारस। और बी का क्या होगा 3, बी का हो जाएगा आपका काली सिंध। कैथा का क्या होगा, काली सिंध हो जाएगा। और सी का क्या हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 1 ताप्ती। सवालदा का क्या होगा, ताप्ती हो जाएगा। बच गया मालवा, तो मालवा क्या होगा, मालवा का हो जाएगा नर्मदा। ऑप्शन नंबर 2 इसका हो जाएगा। यानी ए का 4 बी का 3, ए का 4 बी का 3। देखते इसका क्या आंसर हो सकता है। ए का 4 बी का 3, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ए का 4 बी का 3, सी का 1 डी का 2। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। ये बीपीएससी असिस्टेंट 2019 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। सिंधव सभ्यता एवं संस्कृति, इसके टॉपिक्स का जो है हम लोग घटना चक्र का प्रश्न देख रहे हैं। ये जो टॉपिक्स है सिंधव सभ्यता एवं संस्कृति, इससे पहले हम लोग देखें क्या पाषाण काल देखें, प्राचीन इतिहास का ही टॉपिक्स देख रहे हैं। तो इसी में देख रहे हैं कि आप पाषाण काल देखें, सिंधव सभ्यता देखेंगे, उसके बाद हम लोग वैदिक सभ्यता देखेंगे। तो सिंधव सभ्यता एवं संस्कृति, ये प्रश्न 39वीं बीपीएससी में पूछा गया, 1994 में पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। प्रश्न क्या है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। 4 ऑप्शन है इसका, ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर ऐतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल। इसका सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही आंसर होगा अर्ध ऐतिहासिक काल। अर्ध ऐतिहासिक काल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो सिंधु घाटी सभ्यता, ये प्रश्न जो है 63वीं बीपीएससी 2017 में पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। ऑप्शन है पक्की ईंट से बनी इमारत, प्रथम असली मेहराब, ऑप्शन सी पूजा स्थल, ऑप्शन डी कला और वास्तुकला, ई है एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में विशेषता ये था कि इस नगर नियोजन को माना जाता था। यह नगर कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बनाए जाते थे, निश्चित योजना के अनुसार बनाए जाते थे। और पक्की ईंट से बने इमारत मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार प्रमुख है। इसकी सतह पक्की ईंटें की है जिसमें जिप्सम द्वारा जोड़ा जाता था। पक्की ईंट से निर्मित इमारतें सुनिश्चित होता था और इसमें पूजा स्थल साक्ष्य नहीं मिलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसमें से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। तो किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है।
मिनी हड़प्पा? ऑप्शन है लोथल, देसलपुर, सोहगोरा या कोट दीजी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या है? लोथल जो है प्राचीन हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे दक्षिणी शहरों में से एक है। इसे मिनी हड़प्पा का नाम दिया गया है। और ये जो लोथल है गुजरात में स्थित है। इसकी पहली खुदाई जो है S.R. राय ने की थी, S.R. राय। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर होगा लोथल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है लोथल। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? ऑप्शन है सिकंदरिया, लोथल, महास्थानगढ़ या नागपट्टनम। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का बंदरगाह है? ऑप्शन नंबर बी लोथल। इसका आंसर क्या है? लोथल जो है एक हड़प्पा का बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित है? देखिए एक ही क्वेश्चन को कितना घुमा घुमा के पूछा गया। इससे पहले हम लोग देखे हड़प्पा का बंदरगाह कौन सा है, लोथल आंसर हुआ। मिनी हड़प्पा के नाम से किसको जानते हैं? तो लोथल को जानते हैं। और अभी जस्ट क्वेश्चन एक आया है कि निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित है? तो इसमें से लोथल, कालीबंगा, डाबरकोट या राखीगढ़ी। इसका आंसर क्या होगा? तो 5 का आंसर होगा लोथल। हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा है जो गुजरात में स्थित है? तो वह लोथल है। इसका आंसर ए आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पता नहीं था? ये भी बहुत ही बेहतरीन इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो 69वीं बीपीएससी 2023 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है बैल, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी हाथी और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पता नहीं था? 6 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी घोड़ा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को जानवर का पता नहीं था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में से हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। टेराकोटा का हल निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर है ए धोलावीरा, ऑप्शन बी बनवाली, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी है लोथल। इसका आंसर क्या होगा? हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शंस और 5वां ऑप्शन एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं है। इसको थोड़ा विस्तार से हम लोग जानते हैं कि बनवाली जो हरियाणा में है, कालीबंगा जो कि राजस्थान में है। जो ऑप्शन में दिया गया है बनवाली और कालीबंगा। बनवाली कहाँ है? राजस्थान हरियाणा में है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। ये दोनों से जो है हल की खोज से संबंधित टेराकोटा की प्रकृति प्राप्त हुई है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI, आर्कियोलॉजिकल एवं सर्वे ऑफ इंडिया ASI के अनुसार कालीबंगा नामक स्थल के आरंभिक चरण से जोते हुए खेत के साथ साथ टेराकोटा का हल की प्राप्ति हुई है। इसके अतिरिक्त हरियाणा के फतेहाबाद जिले में अवस्थित जो बनवाली है, हरियाणा के फतेहाबाद जिला में स्थित है बनवाली, तो वहाँ से भी टेराकोटा प्राप्त हुए हैं। इस कारण से इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जोते हुए खेतों के निशान मिले हैं? क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर से जोते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन है कालीबंगा, धोलावीरा, मोहनजोदड़ो, लोथल, या इनमें से एक से अधिक या कोई नहीं। तो जोते हुए खेतों का निशान कहाँ से मिले हैं? इसका सही आंसर होगा कालीबंगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, किस हड़प्पा स्थल से जोते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं? उसी क्वेश्चन को फिर से पूछा गया जो बीपीएससी टीआरई में पूछा गया है। बीपीएससी टीआरई जुलाई 2024 में पूछा गया है। प्रश्न क्या है, किस हड़प्पा स्थल से पर जोते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन ए है कालीबंगा राजस्थान, लोथल गुजरात, बनवाली हरियाणा, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ये भी प्रश्न जो बीपीएससी टीआरई जुलाई 2024 में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा राजस्थान कालीबंगन। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? प्रश्न है, ये आपको 56 से 59 बीपीएससी टीआरई 2015 में जितने भी बीपीएससी से प्रश्न पूछा गया है वो सभी हम लोग पूछे हुए प्रश्न को देखेंगे, जो कि सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि कौन से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? ऑप्शन ए है आर.डी. बनर्जी, ऑप्शन बी है के.एन. दीक्षित, ऑप्शन सी M.S. वत्स, V.A. स्मिथ। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी V.A. स्मिथ ये संबंधित नहीं है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से, क्योंकि आर.डी. बनर्जी ये संबंधित हैं, के.एन. दीक्षित भी संबंधित है, M.S. वत्स भी संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ये 11 जो प्रश्न हम लोग देख रहे हैं सैंधव सभ्यता और संस्कृति का देख रहे हैं। इससे पहले हम लोग 6 क्वेश्चन जो देखें वो पाषाण काल का देखे हैं। हम लोग मिनिमम 30-40 क्वेश्चन देखेंगे लगभग। तो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ऑप्शन लाल, ऑप्शन बी नीला हरा, ऑप्शन सी पांडु या नीला। ये भी बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। तो हम लोग इसका आंसर करते हैं। क्या आंसर होगा? 11 नंबर क्वेश्चन आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए लाल। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का उपयोग होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन। IIT खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की ना के बराबर वर्ष का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था? IIT खड़गपुर के अध्ययन के अनुसार, रिपोर्ट के अनुसार जो है कितने वर्षों का ना के बराबर वर्ष का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा है? ऑप्शन है 600 वर्ष, 700, 800 या 900। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 900 वर्ष। इसका आंसर क्या ऑप्शन नंबर डी होगा 900 वर्ष। ये भी प्रश्न बीपीएससी प्री 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। ये प्रश्न 12 जो हम लोग वैदिक काल का देखे, तो उससे पहले 6 क्वेश्चन पाषाण काल का देखें। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न वैदिक काल का। प्रश्न है, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीनतम मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता है? तो प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी है राजगिरी, ऑप्शन सी है चंपा, ऑप्शन डी वैशाली। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है राजगिरी। ये 69वीं बीपीएससी 2023 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। ऋग्वेद का कौन सा मंडल
सोम को समर्पित है? ऑप्शन ए है 7वां मंडल, ऑप्शन बी 8वां मंडल, ऑप्शन सी 9वां मंडल, ऑप्शन डी है 10वां मंडल। तो कौन सा मंडल जो है सोम देवता को समर्पित है? क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर होगा 9वां मंडल। 9वां मंडल जो है देवता सोम को समर्पित है। और इससे संबंधित एक्स्ट्रा पॉइंट हम लोग देखते हैं ऋग्वेद से संबंधित कि ऋग्वेद में कुल जो है 10 मंडल होते हैं। 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित है। 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। सोम आर्यों का मुख्य पेय था और ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है ऋग्वेद संहिता में 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? ऑप्शन ए इंद्र एवं उनकी हाथी, ऑप्शन बी उर्वशी एवं स्वर्ग, ऑप्शन सी पौधे एवं जड़ी बूटी के संबंधित, या ऑप्शन डी सोम एवं पेय पर नामांकित देवता। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा सोम एवं पेय पर नामांकित देवता। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र जो है किस पुस्तक में मिलता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उपनिषद में, भगवत गीता में, ऋग्वेद में या यजुर्वेद में? इसका सही आंसर होगा ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्घृत हुई थी? ऑप्शन ए ऋग्वैदिक काल में, ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल में, ऑप्शन सी है उत्तर गुप्त काल, ऑप्शन डी धर्मशास्त्र के समय में। इसके दो ऑप्शन नीचे हैं। उत्तर गुप्त काल के या धर्मशास्त्र के समय के। इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा धर्मशास्त्र के समय। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहा का प्रयोग कब से शुरू हुआ है? ऑप्शन है प्राय 9000 वर्ष पूर्व, ऑप्शन बी 12000 वर्ष पूर्व, या 6000 वर्ष पूर्व, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रारंभ कब से उपयोग शुरू हुआ है? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या? इनमें से कोई नहीं होगा सही। ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर है। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग के प्रारंभ के विषय में विद्वानों में बहुत मतभेद है। कुछ विद्वानों का मत था कि विश्व में सर्वप्रथम हित्ती नामक जाति ने ही लोहे का प्रारंभ किया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि, बोगज कोई का क्या महत्व है? ऑप्शन ए है वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। ऑप्शन बी मध्य एशिया एवं तिब्बत के बीच महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र माना जाता है, या वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं से हुई थी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। वह अभिलेख जो प्राप्त हुए, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए उन्हें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी घाटी पर लड़ा गया था? प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जो है किस नदी घाटी पर लड़ा गया था? ऑप्शन ए गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, या पुरुषनी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पुरुषनी नदी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में दार्शनिक, भजन एवं
विज्ञान और नैतिकता पर चर्चाएं शामिल है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है उपनिषद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद, उपयुक्त में एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए उपनिषद। इस प्रकार हम लोग जो प्रश्न देखें, पाषाण काल देखें, वैदिक काल देखें और इससे पहले क्या देखे थे? पाषाण काल के बाद हम लोग सैंधव सभ्यता संस्कृति देखें और वैदिक काल देखें। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों साथ में देखेंगे। उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सब हैं जो कि बहुत ही बार पूछा गया है। हम लोग जितने भी समान अध्ययन हिस्ट्री से ज्योग्राफी सिविक्स 1 बाय 1 जो है सभी को हम लोग विस्तार से देखेंगे।